नमस्कार एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली सिंगल एंड मैरिड की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज जो लोग सिंगल हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, इस हफ्ते कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए ये हफ्ता। जो लोग एरीज सिंगल हैं देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो देख पा रही हूँ एरीज की आप बहुत ही पार्टी मोड में हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, गेट टुगेदर्स कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है, सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आप को फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं। किसी के बेबी शावर में भी आप लोग जा सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पार्टी की एनर्जी है, पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा एनर्जी है इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में। तो येस, सेकेंड वीक में आप देख पा रही हूँ कि आप जो है मैजिशियन का कार्ड आया है। किसी तरीके की पावर आपके अंदर आ रही है, मे बी आपको कुछ पावर आप जीत रहे हो समथिंग, या फिर आपकी साइकिक पावर्स इन्हेंस हो रही है, या फिर विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको दे जा सकती हैं। आसपास में कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी आप आप टेक केयर कर रहे हो। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं। एंड एंड ऑफ द वीक में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो थोड़ा सा आप लोग अकेलापन सा फील कर सकते हो फैमिली मैटर्स में। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, या फिर अकेलापन से एक फैमिली होते हुए भी कुछ डिसीजंस हैं आपके जो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। मे बी आपको अकेलापन सा फील हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक में आप फील कर सकते हो कि अकेलापन सा लग रहा है। इसकी कोई कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है किसी चीज़ को लेकर। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि भाई इसका सोल्यूशन कब निकलेगा, तो वो सोल्यूशन आपका कहीं ना कहीं निकल नहीं रहा है। तो ये फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, बट डिसीजन लेना बहुत आपके लिए मुश्किल होगा। तो ये सब आप ही की सोच है। अगर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप इस सोच को निकालोगे बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके अब खुद के विल पावर पे आप फोकस करिए एंड बिलीव रखिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं जो लोग मैरिड एरीज हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। आप लोग बहुत पार्टीज़ वगैरह अटेंड करोगे। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए भी सेम एनर्जीज हैं ऑलमोस्ट। तो फिर भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस मैं देखती हूँ क्या आता है। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं। द हर्मिट भी साथ में है। ओके, सो सबसे पहले तो है कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बोल रही है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों के साथ हो रही हैं बाउंडेशंस में, मतलब आपके फैमिली लाइफ में, मे बी आपके करियर आपके मैरिज लाइफ में कुछ बाउंडेशंस हो रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आप कहीं ना कहीं स्टक अप फील कर रहे हो। आप स्टक अप फील कर रहे हो, आप अपने एनर्जीज़ में नहीं हो कहीं ना कहीं। तो ये बाउंडेशंस आपको फील हो रही है और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी कर रही है। कोई फैमिली मेंबर आपको हर्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कोई आपके फैमिली के आसपास कुछ लोग हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं एंड बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। कई कई जगह मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर रहे हो कुछ लोगों के साथ, वर्गो हर्मेट के साथ आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, या फिर वर्गो उनके चैट में हो सकता है। मे बी आप ऑप्शंस देख रहे हो अपने लिए। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन 7
ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत ही एक्ट स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आप सिंगल रहना चाहते हो मे बी, आपको मतलब ये मिक्स्ड इस तरह की कुछ रीडिंग्स आ रही हैं, बट ये आपके ऊपर आप कैसे इसको लोगे। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत चालाक है, मे बी ये खाली अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हैं, या फिर ये कुछ पास्ट की, आप दोनों में कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो कि बहुत ही बेकार गई हैं एंड बिल्कुल भी सही नहीं गई हैं थर्ड पार्टी के चलते। मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आया था, उस चलते आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है और गिव एंड टेक नहीं है उस हिसाब से। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं शिवा ओरेकल में से आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है। Embrace forgiveness and embrace positivity. See, learn the art of forgiveness to liberate yourself from energy blocks, fostering a positive and successful life. आपको बोला जा रहा है फॉरगिव कर दीजिए लोगों को, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों के साथ आपकी चीज़ें सही नहीं रही है पास्ट में, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिवनेस इज़ द ओनली थिंग जो आप अपने लाइफ में अगर करते हैं कभी किसी को, बहुत आप लाइट फील करते हो, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते हो कि नहीं इस पर्सन को तो फॉरगिव करना ही नहीं है, इसको तो लॉन्ग लास्टिंग तक लेके जाना है, पूरे सूली पे चढ़ा, जब तक चढ़ नहीं जाए ये पर्सन, जब तक इसको मतलब होता है ना कुछ लोग फॉरगिव नहीं करते हैं, पुरानी पास्ट चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। तो जब आपको ये लगता है कि इस पर्सन को ना ऐसे ही कुछ करना चाहिए, तब जाके पर्सन को रियलाइज़ होगा, तो ये नहीं करना है आपको। शिवा आपको कह रहे हैं, शिवा आपको हक कर रहे हैं, शिवा आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए। ये जो हक है ना बेसिकली आप शिवा को कर रहे हैं कि आपके साथ लोगों ने पेन दिया है, आपको कुछ हर्ट किया है, तो मे बी यू आपको कह रहे हैं कि इट्स वेरी हैवी अगेन, सो यू आर लाइक गिव मी अ सेकेंड गाइस। आई एम सॉरी, पीछे से आवाज़ बहुत आ रही है because I have a neighbors who are like really, they are very outspoken, so I'm really sorry for that. So ये जो हग है वो आप शिव जी को कर रहे हो कि आप उनको माफ़ कर दे। शिव जी आपको बोल रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दीजिए, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं तो फॉरगिव कर दीजिए, भुला दीजिए चीज़ों को, बिकॉज कहीं ना कहीं आप हर्ट है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट है इनसे। सॉरी, आई एम गेटिंग लॉस समवेयर। तो यस, आपको इनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जो टेक योर टाइम एंड फॉरगिव देम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम लेने की ज़रूरत है तो लीजिए, बट शिव आपको कह रहे हैं कि आपको इनको फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।